भाकर की शादी के अंदर महफिल है वो बेनीवाल लूट ले गए। क्या बेनीवाल ने अपने समाज के नेताओं को क्या मैसेज देने की कोशिश की? सामाजिक कार्यक्रम को एक राजनीति का रूप आखिर क्यों दिया गया? और हनुमान बेनीवाल ने क्या आने से पहले अपने समर्थकों को है वो इशारा दे दिया गया ताकि एक भारी तादाद के अंदर हनुमान बेनीवाल के समर्थक है वो इकट्ठे हो जाए और उसके बाद में कहीं कहीं समाज में और समाज के नेता को यह मैसेज दिया जाए कि आपका नेता तो मैं ही हूं, बाकी को आप स्वीकार करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जिस तरह शादी तो बाकर की थी परंतु महफिल हनुमान बेनीवाल लूट ले गई। दरअसल आपको पता है कि राजस्थान के अंदर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है मुकेश भाकर जो लाडू के विधायक है उनकी शादी को लेकर। और ये शादी उस टाइम सुर्खियों में और ज्यादा आ गई जब हनुमान बेनीवाल की इस शादी के अंदर एंट्री होती है। और हनुमान बेनीवाल की एंट्री जिस तरह हुई और जिस तरह हनुमान बेनीवाल के तमाम समर्थक थे, उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस शादी को एक निजी कार्यक्रम को कहीं कहीं एक राजनीति का रूप देने की कोशिश की और समाज के नेताओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि आपके समाज का और आपका नेता मैं हूं, बाकी आप स्वीकार करना बंद कीजिए, चाहे वो कांग्रेस के है या फिर बीजेपी के। परंतु इस चर्चा इसलिए इस शादी की ज्यादा हो रही है, एक तो हनुमान बेनीवाल की एंट्री, दूसरी ये शादी अलग अलग जाति के अंदर हो रही है। मुकेश भाकर की बात की जाए वो जाट समाज से आते हैं और कोमल मीणा है जो मीणा समाज से आती है, एक जज है महिला, उससे शादी हो रही है। इसलिए इन दो बातों से सुर्खियां बहुत ज्यादा है। परंतु हनुमान बेनीवाल ने कहीं कहीं इस पूरी शादी की जो महफिल है वो लूट ली है और मुकेश भाकर देखते ही रह गए, चाहे हरीश चौधरी हो या फिर तमाम नेता। अब हरीश चौधरी भी उस शादी के अंदर शामिल होंगे, तमाम बीजेपी के नेता भी शामिल हुए, परंतु हनुमान बेनीवाल, क्या हनुमान बेनीवाल ने अपने तमाम जो समर्थक थे, क्योंकि सबसे ज्यादा हनुमान बेनीवाल के वहां समर्थक अचानक कैसे पहुंच गए, ये भी एक चर्चा का विषय है। राजस्थान के बात की जाए तो बीकानेर, नागौर, बाड़मेर से भी बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक वहां पहुंच चुके थे पहले से ही, जोधपुर से तमाम आसपास के क्षेत्र, जोधपुर संभाग आप मान लीजिए। और उसके बाद में जैसे हनुमान बेनीवाल की एंट्री होती है तो समर्थक हनुमान बेनीवाल को है वो कंधे पर उठा लेते हैं और उसके बाद में पूरा का पूरा जो पंडाल था उसमें पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी और हनुमान बेनीवाल के चारों तरफ समर्थक है वो नजर आ रहे थे, हनुमान बेनीवाल को कंधे पर उठाकर ले आ रहे थे। परंतु इन सब के बीच में क्या हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों को पहले ही इशारा दे दिया गया था ताकि भारी तादाद में समर्थक आ जाए, फिर इस निजी कार्यक्रमों को कहीं कहीं राजनीति का रूप देने की कोशिश की? क्या हनुमान बेनीवाल इस शादी के जरिए जाट समाज के जो नेता है या जाट समाज में क्या एक मैसेज देने की कोशिश की कि आपका तो नेता मैं हूं, चाहे बीजेपी के तमाम आप नेता को मानो या ना मानो, परंतु आपका नेता तो मुझे ही आपको मानना होगा और मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। परंतु ये भी बात सही है, हनुमान बेनीवाल लड़ाई तो लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई की जीत कब मिलेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जीत तो उस टाइम मिलेगी जब सत्ता की चाबी हाथ में होगी। परंतु हनुमान बेनीवाल ने इस शादी को कहीं कहीं एक निजी कार्यक्रम को है वो राजनीति का रूप देने की कोशिश की और साथ में हनुमान बेनीवाल ने तमाम कांग्रेस के या बीजेपी के बड़े नेता है उसमें हरीश चौधरी का नाम सबसे आगे आ रहा है, उनको भी मैसेज देने की कोशिश की कि मैं समाज का नेता तो मैं हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, भले ही उम्मीदवार राम बेनीवाल को आप तोड़ के ले गए परंतु नेता तो समाज का मैं हूं और मैं ही कहीं कहीं समाज को लीड करूंगा। ये इस शादी के जरिए जिस तरह महफिल लूटी गई, इससे हनुमान बेनीवाल ने कहीं कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि ये मैसेज कितना काम करेगा वो तो अब आगे आने वाले पंचायती राज चुनाव भी सर पर है और उसके बाद में 28 के चुनाव है और 29 के चुनाव है। क्या हनुमान बेनीवाल का ये मैसेज समाज तक पहुंचेगा, समाज के उन युवा तक पहुंचेगा, समाज के उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा और हनुमान बेनीवाल को क्या यहाँ से संजीवनी मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।